ये 10 HP का जनरेटर सेट का डीजल इंजन है जो कि हमने कंप्लीट ही खोल रखा है। तो इसकी कंप्लीट सेटिंग करके दिखाएंगे। ये इस तरह से देखिए, ये क्रैंक का बेरिंग ठोक लेंगे एक, ये भी साइड वाला जो कि हमने नया लगाया है। और ये अब क्रैंक के अंदर पहले लगाएंगे ऑयल पंप। ऑयल पंप टेपर वाला सिरा जो हिस्सा होता है, इसका साइड होती है, वो नीचे की ओर करके लगाएंगे और घुमाकर चेक कर लेंगे। और अब एक पाइप की मदद से इस बेरिंग को ठोकेंगे। 2 इंची का पाइप होता है ये पुराना ही बेरिंग है। तो अब इस तरह से इसको घुमाकर भी देख लेंगे एक बार, पंप हमारा टाइट तो नहीं हुआ। अब हाउसिंग के अंदर नए बेरिंग वाली स्लीव लगाएंगे। 32211 नंबर की ये स्लीव है, क्योंकि बेरिंग भी 32211 नंबर का इसमें लगाया जाता है। ये पूरी तरह से बैठा ली गई है। इस तरह से ये हमारा सारा इंजन बिल्कुल ओपन है। ये क्रैंक हमारी रेडी है अब डालने के लिए। किस तरह से क्रैंक सेट की जाएगी, हेड वगैरह तैयार किया है। ये लाइनर पिस्टन है इसका, ये लाइनर है और ये इसमें पिस्टन है, यहाँ डब्बे में रख दिए सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा रिंग सेफ रहेंगे। तो इस तरह से करके ऑयल पंप ऊपर की ओर ले जाकर तब अंदर क्रैंक डाल सकते हैं, आसानी से पड़ जाती है। और अब ये इस साइड से ऑयल पंप का निचला वाला जो पार्ट है उसको हम लगाएंगे और अब इसको नीचे फलक्रम पिन में फंसा लेंगे। ये फलक्रम पिन में फंसना ज़रूरी है, कभी कभी धोखे से ये बाहर रह जाता है। कई केस ऐसे सामने भी आए हैं। तो ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। और अब क्रैंक का जो हाउसिंग होता है, ये हाउसिंग प्लेट लगाएंगे पैकिंग लगाकर। तो इसको अब क्रैंक को सेट करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। 102 mm इंजन है ये जनरेटर का, 7.5 kVA का जनरेटर है ये। तो बने रहें वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सभी फिटिंग टाइमिंग वगैरह, लाइनर पिस्टन फिटिंग, इसका कंप्लीट फिटिंग आपको करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह से क्रैंक सेट करेंगे, क्योंकि अभी टाइट है। तो टाइट होने के कारण अभी इसमें पैकिंग और लगा देंगे। इसमें हमने और पैकिंग लगाए हैं। ये 5-6 बेरिंग पैकिंग हो गए हैं इसके अंदर। तो इनको लगा लेंगे और फिर होजिंग को उसी तरह से ठोक करके 2 बोल्ट टाइट करेंगे और क्रैंक में चोट लगाएंगे। तो ये अब बिल्कुल फ्री घूम रही है। फ्री घूमनी चाहिए, इसमें प्ले ना हो और ये टाइट भी ना हो, बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए, तभी क्रैंक परफेक्ट मानी जाती है। क्योंकि दूसरी साइड से इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं परफेक्ट हो गई है। क्योंकि उधर जैसा बेरिंग था वैसा ही है। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्री है क्रैंक। तो अब ये वेट लगाएंगे, ये प्लेन साइड अंदर की ओर और जो उठा हुआ साइड है वो बाहर की ओर करके इनको क्रैंक के ग्रुप में बैठाकर अच्छी तरह से 21 नंबर की गोटी से इनको टाइट करेंगे। एक गोटी में हैंडल फंसाकर 21 नंबर की गोटी इसमें यूज की जाती है। तो इनको अच्छी तरह से वेट को टाइट करेंगे, बैलेंस वेट। अब बैलेंस वेट को टाइट करने के बाद ये ऑयल सील 200-316 नंबर की ऑयल सील को यहाँ लगाएंगे। हथौड़ी की मदद से सील को अंदर की ओर ठोकेंगे और बाकी कुछ शेष रह जाएगी तो ये एक वाल्व ले लेंगे हेड का, उससे परफेक्टली ठोक लेंगे। अब ये फ्लाई व्हील लगाएंगे। फ्लाई व्हील इसका काफ़ी हैवी है और इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, ताकि ये फ़ैन एयर फेंकता है, हवा देता है इंजन को ठंडा करने के लिए, इसलिए ये फ़ैन यहाँ दे रखा है। अब टाइमिंग मिलाएंगे।
टाइमिंग मिलाने के लिए इस चाबी को आकाश की दिशा में कर लेंगे, फ्लाई व्हील की चाबी को, और यहाँ भी क्रैंक को देख लेंगे कि हमारी ये क्रैंक भी ऊपर की ओर रहनी चाहिए। ये देख लीजिएगा एक बार और, ये बिल्कुल टॉप पर रहनी चाहिए आकाश की दिशा में। और अब हम ये वॉल टैपिट को मिलाएंगे। गरारी को पकड़कर आगे पीछे घुमाने पर ये देख लीजिए आगे पीछे हल्के हल्के मूवमेंट करेंगे, हल्के हल्के घुमाएंगे, तो दोनों ही ये बराबर मात्रा में अप डाउन होनी चाहिए। और जब ये बिल्कुल अपनी सेम गति में आ जाए ऊपर नीचे होने की, बहुत धीरे धीरे बहुत नाम मात्र हिलाएंगे, तो ये जब परफेक्ट बराबर हो जाएं तो अब फिर ये हम छोटी गरारी लगा देंगे। इसका जो टेपर वाला सिरा है गरारी का वो अंदर की ओर करके, ज़्यादा टेपर वाला वो अंदर की ओर करके इसको ठोक लेंगे। इसमें काटर का भी ध्यान रखें, काटर उंगली की मदद से रोके रहें क्योंकि काटर से ही ये गरारी रुकती है। और अब ये बोल्ट टाइट कर दिया है। यहाँ तक का कार्य हमारा ये पूरा हुआ, टाइमिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार यहाँ एक बार चेक कर लेंगे क्रैंक को ऊपर करके, और ये एक बार हम व्हील को घुमाएंगे। अब व्हील को घुमा करके देखेंगे कि दोनों बराबर मूवमेंट कर रही हैं ये वॉल टैपिट या नहीं। तो ये दोनों आगे पीछे करने पर वॉल टैपिट बराबर मूवमेंट कर रही हैं। टाइमिंग का प्रोसीजर पूरा हुआ है। अब ये गियर बॉक्स टापा लगा देंगे। टापे को के सभी नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। 13 नंबर का टूल्स इसमें लगता है। 13 नंबर की चाबी या गोटी पाना से हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये गोटी आसानी से, थोड़ा दूरी होती है इसमें तो इससे बड़ा आसानी रहती है। और अब व्हील की चाबी को परफेक्टली टाइट कर लेंगे। अब हम लाइनर पिस्टन फिट करेंगे। 102 mm का लाइनर पिस्टन फिट कैसे किया जाता है देखिए। ब्लॉक को रख लेंगे, ब्लॉक को रख करके ऊपर से इसमें रबर रिंग और सैलक लगा लेंगे। रबर रिंग पर लाइनर को अंदर करके अब ऊपर से हेड को रखेंगे और 2 नटों के थ्रू सिलेंडर को बैठाएंगे। दोनों बराबर बराबर कसेंगे नटों को, और ये देख लीजिएगा ये पूरा लाइनर हमारा बैठ चुका है क्योंकि ये सिलेंडर हेड ब्लॉक में भिड़ गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। खोल करके ये खन्नी चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं। अब सिलेंडर को नीचे रखकर अब रिंग मिलाएंगे। रिंगों में लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाकर इसमें ये 4 रिंग हैं, 1 ऑयल रिंग और 3 कंप्रेशर रिंग। इनको अलग अलग दिशाओं में सेट करेंगे। देखिए इस तरह से 2 इधर कर लेंगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ। ये चारों रिंग हम अलग अलग 2 एक साइड में करके और 2 एक साइड में करके मिला लेंगे। गजन पिन की साइड में कोई भी रिंग ना रहे, तो इनको बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में करके हम यहाँ इसको बैठा लेंगे। इसमें कोई, इस पिस्टन में कोई इशू नहीं होता, ये किधर भी को भी लगाई जा सकती है क्योंकि इसमें ऊपर वाल के गड्ढे नहीं होते हैं, ये सेम होती है। इसको पलट कर भी लगा रख सकते हैं। तो ये हमने बैठा ली है। और अब हम नए ब्रास लगाएंगे इसमें, CR बेरिंग, क्योंकि क्रैंक टर्न कराई थी तो ये CR बेरिंग नए ही लगाएंगे। यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करेंगे दोनों तरफ, क्रैंक में भी और ब्रास के ऊपर भी। अब यहाँ पैकिंग लगा लेंगे अंदाज से 3 4 5 जो भी हैं लगा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये हम निकाल देंगे अगर ज़्यादा रहे तो। अब क्रैंक पर बैठा लेंगे कनेक्टिंग रोड, यानी कनेक्टिंग रोड को क्रैंक के ऊपर बैठा लेंगे, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बैठा करके ब्लॉक को नीचे सेट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ नंबरिंग दिखाई दे रही है निचले वाले हिस्से पर कनेक्टिंग रोड के, और इधर भी। तो हम ये नंबरिंग एक साइड में करके CR बेरिंग को अब लगाएंगे यहाँ।
दोनों बोल्ट पूरे बैठे हुए चेक कर लें कि पूरे बैठे हुए हैं या नहीं हैं। 18 नंबर के नट लगाएंगे लॉक लगाकर। 18 नंबर के पाने से इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे दोनों साइड के। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देख लीजिएगा, दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से नट को लगाएंगे लॉक लगाकर। 18 नंबर के पाने से इसको टाइट करेंगे। और जब ये नट अच्छी तरह से टाइट हो जाए तो एक बार व्हील घुमाकर ज़रूर चेक करें और फिर लॉक मोड़ें, क्योंकि कभी कभी ये टाइट भी हो सकते हैं। तो व्हील घुमाना ज़रूरी है पहले, उसके बाद ही लॉक टाइट करें। और अब हम सिलेंडर ब्लॉक के ये 4 नट होते हैं ये लगाएंगे। हमने साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है, आप देख सकते हैं, फिर भी कमी रह ही जाती है तो उसके लिए क्षमा करेंगे आप। तो ये 5 सूत के पाने से इनको टाइट करेंगे। 5/8 साइज होता है पाने का। और अब इसकी ऊंचाई सेट कर लेंगे पिस्टन की। पिस्टन को ऊपर नीचे कर ये देख लीजिएगा, पिस्टन बिल्कुल परफेक्ट बराबर है। जहाँ तक लाइनर का टेपर होता है वहाँ तक रहनी चाहिए, पिस्टन ऊपर नहीं आनी चाहिए। बराबर भी लाइनर के ना हो, थोड़ा सा नीचे रहनी चाहिए। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें लगाएंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हम ये कर रहे हैं यहाँ, ताकि पानी लीकेज की समस्या ना हो, ये इसमें लगा रहे हैं हम, बॉन्ड लगा रहे हैं। बॉन्ड लगाने के बाद इसके जो होल हैं वाटर वाले, उनको कवर कर रहे हैं एक ये जैन डोरी से। जैन डोरी करने के बाद अब ये गैस्केट लगा देंगे यहाँ, ताकि पानी की लीकेज की समस्या ना आए, ना ही बाहर को और ना ही लुब्रिकेटिंग ऑयल में पहुँचे। अब ये वाटर बॉडी लगाएंगे। वाटर बॉडी लगाने के बाद सभी नटों को अच्छी तरह से टाइट करेंगे सिलेंडर हेड के। 5 सूत का पाना ही यहाँ यूज होता है, उनको टाइट कर लिया है। और अब रोकर बक्सा हम फिट कर देंगे। 4 नटों के थ्रू इनको टाइट कर देंगे सभी को। ये देख लीजिएगा, सभी नटों को अच्छी तरह से टाइट करें। इसके बाद हम टैपिट मिला लेंगे। टैपिट मिला लेंगे जब वाल हमारे डांसिंग पोजीशन में ना हो, व्हील घुमाने पर वाल अप डाउन ना हो, उस पोजीशन में हम वाल को मिलाएंगे। ना ही ढीला छोड़ेंगे और ना ही हम टाइट रहने देंगे। पिछली प्लेट को हम अभी टाइट कर देते हैं। वाल टैपिट मिलाने के बाद अब ये प्लेट हम लगा लेंगे यहाँ, पैकिंग लगाकर अच्छी तरह से। और ये प्लेट भी खींच देंगे, पंप प्लेट। पंप प्लेट को 6 बोल्टों के थ्रू खींच दिया गया है। और अब डीजल टैंक को भी हमने लगा दिया है। डीजल टैंक को लगाने के बाद ये पंप की ठोकर सेट करेंगे। 3 सिम का गैप, ठोकर नीचे जाने के बाद यहाँ 3 सिम के बराबर पंप उठना चाहिए। पंप के बोल्टों को कस दिया गया है। अब नोजल को लगा लेंगे, क्योंकि नोजल पंप इसके परफेक्ट पहले से ही बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई कमी नहीं पाई गई है, इसलिए नोजल पंप में कोई सेटिंग हमने नहीं की है। थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल और डाल देंगे, क्योंकि इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने नया पहले से ही डाल दिया था साफ़ सफाई करने के बाद, क्रैंक को सेट करने के लिए, क्रैंक की सफाई करने के लिए। और अब इंजन को स्टार्ट कर देंगे। नोजल वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अल्टरनेटर भी हमने इस पर कस लिया है, रेडिएटर वगैरह। और ये हमने स्टार्ट कर दिया है जनरेटर को। ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और रेडिएटर के अंदर पानी भी भरा गया है, कोई लीकेज वगैरह बिल्कुल नहीं है। फुल टेस्टिंग के साथ आप देख सकते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं है। स्पीड भी बहुत अच्छी स्पीड है, 102 mm का ये इंजन है। तो नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।